स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और 9th-10th क्लास के लिए बहुत ही नेसेसरी है। इसमें हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला ही टॉपिक है मीन, यानी मीन मतलब माध्य। माध्य का अर्थ है औसत। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है 10, 9, 9, 10, 10, 11, ये सब है। तो इसका माध्य निकालना है। माध्य का फार्मूला होता है राशियों की योग बटे राशियों की संख्या है। इसको हम टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, 10, 20, 9, 19, 19, 29, 29, 39, 39, 40, ये सब ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 अब टोटल संख्या 9 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 9 10 में 90, 10 10 आ जाएगा, यानी माध्य। दूसरा है माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हम आंकड़े जो दिया है, इसको हम पहले या बढ़ते या घटते क्रम में पहले सजाते हैं। यानी पहले बढ़ते क्रम सजा देते हैं तो 9, 9, 10, 10। अब देखते हैं कि एन जो संख्याओं की संख्या है 9 है, तो इसका होता है फार्मूला n+1/2 का पद, यानी माध्यिका बराबर। यदि सम संख्या हो n के मान तो n/2 + 1वां पद हो जाएगा। यहाँ विषम है तो n+1, यानी कि 9 है, 9 + 1/2 यानी 10, 10/2 5वां पद। 5वां पद कौन होगा? 1, 2, 3, 4, 5 यानी 10। 5वां पद 10 है तो इस 10 माध्यिका आ जाएगा। नेक्स्ट बहुलक। बहुलक जैसा कि आपके सामने ये आंकड़ा दिया है, बहुलक के लिए होता है कि जो अंक अधिक बार आया हो वही बहुलक होता है। तो जिसमें देखिए 10, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया, 9 बार 5 बार 10 ही आ जाएगा, इसीलिए बहुलक 10 ही होगा। बहुलक का एक माध्यिका माध्यिका एक रिलेशन होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी कि मोड बराबर 3 माध्यिका जो 10 आया है तो 3 × 10 देखते हैं बहुलक 10 है, इस तरह बहुलक 10 आता है कि नहीं। तो 3 × 10 माइनस 2 × माध्य, माध्य भी 10 आया है। तो यहाँ पर माध्य देखते हैं, माध्य 10 आया है, माध्यिका भी 10 आया है, तो वहीं दोनों 10 10 धर देते हैं तो 3 हम 30 - 10 10 आएगा, चूँकि बहुलक 10 आया। इसी तरह परिसर, परिसर यानी कि रेंज निकालना है। परिसर नेक्स्ट टॉपिक है जो स्टैटिक्स का। तो परिसर का मान होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। उच्चतम मान क्या है? इसमें 11 है, 11 माइनस 9, 9 छोटा है संख्या, इसमें है 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है विचरण या प्रसरण निकालना। विचरण प्रसरण निकालने के लिए आंकड़ा दिया है, तो पहले माध्य में से संख्या को घटाते हैं, टोटल को जोड़ते हैं बटे में टोटल संख्या, यानी माध्य कितना आया है? 10 आया है। 10 में से 10 घटाएंगे 0, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0, फिर 10 में से 9 घटाएंगे 1, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0, फिर 10 से 11 घटाएंगे 1, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0, 10 में से 11 घटाएंगे 1, 11 या 10, दोनों का डिफरेंस लेते हैं 1, 10 में से 9 घटाएंगे 1, टोटल को जोड़ते हैं बटे में टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 9 संख्याएं हैं, तो 9 लिख देते हैं। तो प्रसरण बराबर 4/9, 4/9। नेक्स्ट टॉपिक है मानक विचलन। मानक जो स्टैटिक्स का एक टॉपिक है मानक विचलन। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिवीजन, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन। मानक विचलन बराबर होता है रूट में अंडर रूट में प्रसरण होता है, यानी कि मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर हो जाएगा रूट में 4/9। क्योंकि इसका मान हमेशा ही पॉजिटिव आता है, सो इसका मान हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। मानक विचलन का मान 2/3 हो जाएगा। इसी तरह है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक निकालना है हमें। विचरण गुणांक निकालना है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक विचरण गुणांक का चूँकि फार्मूला होता है कोफिशिएंट वेरिएंस कहते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन मानक विचलन बटे माध्य गुने 100 बराबर स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी कि मानक विचलन, स्टैंडर्ड मानक विचलन बटे में माध्य
गुने 100 होता है। ठीक है, तो विचलन मानक विचलन कितना है देखते हैं। मानक विचलन आया है 2/3। मानक विचलन आया है 2/3, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2/3। बटे में माध्य कितना है, माध्य 10 आया है। माध्य यहाँ पर 10 आया है। ठीक है, मीन तो यहाँ पर 10 धर देते हैं। 10 गुने 100, तो 2/3/10 का वैल्यू होता है 2/3 गुने 10 गुने यहाँ पर 100 है 100, तो 10 एक शून्य से एक शून्य कट गया, बराबर 20/3 आंसर आ जाएगा। यही सब विचरण टॉपिक हैं।